हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लासेस। बेटा हम आपके लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो मैंने लेक्चर आपको अपलोड किया था, शायद आपने इंट्रोडक्टरी क्लास में चीजों को देखा होगा और शायद हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख भी रहे होंगे और आपके अंदर एक बेटा एक डिजायर भी है इस तरीके की कि आप चाहते होंगे कि नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पर कब सर उसको अपलोड कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में काफी चीजें बहुत डेप्थ और डिटेल में चीजों को मैंने बताया, बात समझ रहे ना बेटा। तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की जब बात करते थे बेटा, तो काफी चीजें मैंने आपको इस तरीके की बताई बेटा जिनका लेवल बहुत हायर लेवल था। जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स के बारे में हमने ह्यूमर्स बताया था, है ना, कि बात पित्त कफ क्या होता है। ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको, ये तभी मिलेगी जब हम डिटेल में बात करेंगे। भाई अब आप चाहते हैं कि 2-4-10 मिनट की वीडियो देख के और सारी जानकारी आपको मिल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। भाई डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो स्टार्टिंग से लगा के और एंड तक देखनी पड़ेगी, तो आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी। और मैंने आपको क्वेश्चन भी किए थे, आपने शायद कमेंट बॉक्स में उसका जवाब भी नहीं दिया। भाई सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। अब हम बात करते बेटा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो टॉपिक्स मैंने आपको कंटिन्यू किया था, हालांकि जो फर्स्ट मैंने लेक्चर को दिया था बेटा वो ओनली इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, उसमें डिटेल नॉलेज मैंने काफी चीजों को डिस्कस किया था। जैसे कि हम बात करते हैं कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज क्या है, कोच पास्चुलेट क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी। जर्म थ्योरी डिसीज कोच पास्चुलेट है ना बेटा, पास्चुराइजेशन प्रोसेस क्या है, पास्चर इंस्टीट्यूट कहां पर प्रेजेंट है, ये बातें आपसे डिस्कस की थी मैंने। अगर नहीं ये चीज समझ में आ रहा कि सर ये कहां है, तो जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की फर्स्ट इंट्रोडक्टिव क्लास जो मैंने अपलोड की थी उसको जाके आप देखिए रहते। तो आज बेटा हम बात करते हैं कि आज हम स्पेशली बेटा ये भी इंट्रोडक्टिव क्लास ही है, पर इसके बाद हम वन बाय वन करके सारी चीजों को एकदम सीक्वेंस में और कंटिन्यू इसका सीक्वेंस का फॉलो करेंगे। तो आज हम बात करते हैं बेटा बैक्टीरियल डिसऑर्डर, जिनको हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया। पॉइंट समझिएगा बेटा, बैक्टीरियल डिसऑर्डर में बात करते हैं बेटा तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो आपसे उनके हो सकता है जब भी कोई डिसीज करते बेटा ध्यान से समझिएगा। जब हम कोई डिसीज करते, सपोज दैट किसी भी एक डिसीज को लेकर हम बात करते हैं, तो वो डिसीज का पॉजिटिव एजेंट क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा, डिसीज जो आपका इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका सिम्टम क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, हो सकता है इसका कुछ वैक्सीन हो या इसका कुछ टेस्ट हो, तो वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो डिसीज को हम प्रत्येक डिसीज को बेटा इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि वो डिसीज जो है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बॉडी का साइड इफेक्ट क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है और इसका टेस्ट क्या है। तो ये सारी चीजों को बड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। जैसे आपने कहा डायग्नोसिस क्या है, टेस्ट क्या है, तो डिफरेंट टाइप के बेटा डायग्नोसिस मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे। तो इन तमाम चीजों के बारे में जब आप तभी जान सकते हैं जब हमारी वीडियो को आप कंटिन्यू स्टार्टिंग से लगा के और दी एंड तक आप पहुंचेंगे। हो सकता है कि दी एंड में जाके मैंने काफी डिटेल नॉलेज दी हो, स्टार्टिंग में बेसिक तो लिया हो, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग में बेसिक इसलिए लिया जाता है ताकि जो कुछ एवरेज बच्चे होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक फ्लो में आ जाए। बात समझते हैं बेटा, ठीक है। तो मैं ये यहाँ आपको बता रहा हूं बेटा कि बैक्टीरियल डिसऑर्डर में बेटा जिन बच्चों की रिसेंटली जो एग्जाम है, हम बात करते बेटा बोर्ड एग्जाम आने वाली है, तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो बैक्टीरियल डिसऑर्डर बेटा एक आपका टाइफाइड दे रखा है, निमोनिया को डिटेल में दिया है, एंड बेटा आपका टाइफाइड निमोनिया है ना बेटा, और एक डिसीज और दिया है, हाँ डिप्थीरिया के बारे में भी दिया है, और आपका डिसेंट्री में भी शॉर्ट में नीचे लिखा हुआ है। तो डिटेल में बात करते बेटा ओनली 3 डिसीज के बारे में बैक्टीरियल डिसऑर्डर में दे रखा है, बट बेटा हम 3 डिसीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम एज पर नीट एंड टीजीटी एंड पीजीटी या वेरियस एग्जाम, वेरियस कॉम्पिटिटिव मेडिकल एग्जाम एंड बेटा बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में जो भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर पूछा जाएगा आपको, तो वहां आप उनके पॉजिटिव एजेंट से लेकर लगा के और बेटा उनका डायग्नोसिस टेस्ट सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से हिट कर पाएंगे। तो बेटा हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट डिसीज की बात करते हैं बेटा ब्यूबोनिक प्लेग। जब फर्स्ट डिसीज के बारे में बेटा बोलेंगे कि ब्यूबोनिक प्लेग क्या है, जैसे बेटा हम बात करते हैं कि
कि लगभग काफी टाइम पहले, जैसे अभी आपने देखा था कोरोना एक पैंडेमिक बीमारी थी, पैंडेमिक लेवल पर, है ना। अब बात करेंगे कुछ, आप चलो कमेंट बॉक्स में जवाब देना, तो दो ऐसे डिसीज के नाम बताओ जो एंडेमिक डिसीज होते हैं, क्या जवाब देंगे? दो ऐसे बैक्टीरियल डिसीज के नाम बताएंगे जो एंडेमिक डिसीज है। एंडेमिक सब समझ लेना, आगे बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे हम कि एंडेमिक क्या है, पेंडेमिक क्या है। पेंडेमिक तो मैं बता रहा हूं, एंडेमिक आपसे पूछा है तो मैं उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बात समझ रहे हो बेटा? तो मैंने ये कहा बेटा कि जैसे कि बात करते हैं आपका एक बीमारी है प्लेग, प्लेग की बात करते बेटा, इसे हम ब्यूबोनिक प्लेग या इसे हम बेटा ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। बेटा वीवो वर्ड क्या होता है, ध्यान से समझ लिया बेटा। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को एकदम हवा में ले सकते हैं, क्वेश्चन बाउंसर आएंगे, बाउंसर वेट करना है आपको। तो ब्यूबोनिक प्लेग डिसीज है बेटा, इसे ब्लैक डेथ कहते हैं। और बॉडी के बेटा ग्रोइंग रीजन्स, या हम बात करते हैं बेटा आर्मपिट इत्यादि पर, या बॉडी के जो भी लिम्फ नोड होते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो ये ब्यूबोनिक जो प्लेग बेटा आपका होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। और ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिसीज है, और इसके बैक्टीरिया का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, या बेटा इसी को हम लोग पास्टुरेला पेस्टिस के नाम से जानते हैं। पॉइंट समझो, ये डिसीज बेटा मैं आगे बंद बाई बंद करके डिटेल पढ़ाऊंगा, बट आप ये समझिए कि जो ब्लैक डेथ या ब्यूबोनिक जो प्लेग है बेटा, ये रोडेंट की डिसीज है, चूहों की बीमारी है, और उसको फैलाने का काम रेड फ्ली करता है, इसे जिनोक्सेला चियोप्सिस के नाम से जानते हैं। बट आपने कहा सर ये चूहों की बीमारी है, बट इसका ह्यूमन से क्या संबंध है? अगर संबंध नहीं होता तो आपको पढ़ाया नहीं जाता। इसका संबंध ये, जब बेटा सडनली बेटा जब हम रोडेंट्स की डेथ होती है, चूहों की मर जाने की खबर होती है, बहुत ज्यादा चूहे मरने लगते हैं, तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ब्लैक डेथ, काली मौत आने वाली है। फिर वही जिनोक्सेला जो चियोप्सिस बेटा जो रेड फ्ली है, वो रेड फ्ली पाया जाता है किसके ऊपर? रोडेंट के ऊपर। वही जब उसको रोडेंट मर जाएंगे, उसको फूड नहीं मिलेगा बेटा। ये आपका जो हम वेक्टर की बात करते हैं, ये वेक्टर जब ह्यूमन को बाइट करेगा तो यही डिसीज रोडेंट टू ह्यूमन में ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेग, और इसके बैक्टीरिया का नाम बेटा यर्सीनिया पेस्टिस एंड पास्टुरेला पेस्टिस। हालांकि बेटा आगे हम बात करेंगे नई डिसीज, क्योंकि मेरे को डिटेल में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर यहाँ में एक तरफ डिसीज लिखा हुआ है और ये आपके पॉजिटिव एजन लिखे, यहाँ भी बेटा ये लिखा है, देखिएगा ये डिसीज के नाम लिखे, ये पॉजिटिव एजन लिखे हुए, देख रहे हो ना आपको। तो इसी तरीके से हम सेकंड डिसीज बेटा हम कॉलरा की बात करते हैं। कॉलरा की जब बात करेंगे बेटा, एक डिसीज हम लोग इसको डिब्रो कॉलरा के नाम से जानते हैं बेटा, या जनरली हैजा शब्द बोल सकते हैं बेटा। ये जो आपका कॉलरा डिसीज आपका जो होता है, ये डिब्रो कॉलरी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और ये बैक्टीरिया की बेटा एक खास प्रॉपर्टीज होती है, ये कहीं ना कहीं आपके बेटा एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस दौरान बेटा हम बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा हैजा, है ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसके थ्रू फैलता है। अरे भाई आपने कहा कि भाई मार्केट में आपने देखा होगा तमाम जगह फूड आइटम्स या तमाम जो भी आप मार्केट में जो भी कुछ खाते हैं आप लोग, है ना, तो जब भी आप कोई भी फूड आइटम्स को खाते हैं, पानी खुला हुआ आप पीते हैं, तो जब भी बेटा हम वाटर ड्रिंकिंग करते हैं खुला हुआ, या फिर ठंडा खाना रखा रहता है, उस पर बेटा जो मक्खियां वगैरह होती हैं वो वहां पर बेटा कहीं ना कहीं क्या करती है, उसको प्रदूषित करती हैं। और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को स्पेशली मैं आपको बता दूं, ढेर सारी डिसीज बेटा वाटर के थ्रू फैलती है। तो वाटर को प्रॉपर वाटर का इंटेक बहुत अच्छा लेना चाहिए, अच्छा वाटर का इंटेक लेंगे, नहीं तो आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम बिगड़ जाएगा। और जब भी इंटेस्टाइनल सिस्टम बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं बेटा हम विब्रो कॉलरी की बात करते हैं, तो विब्रो कॉलरी डिसीज बेटा फिर आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं डायरिया वगैरह हो जाएगा। फिर आप मार्केट से आप मेडिकल से जाएंगे, ORS का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी जानकारी मैं आगे वन बाई वन करके जब बताऊंगा तभी बता सकते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट डिसीज का नाम है डिप्टीरिया। बेटा डिप्टीरिया हम बात करते हैं, ये चिल्ड्रंस में होने वाली एक डिसीज है। तो डिप्टीरिया की जब बात करेंगे तो इसके पॉजिटिव एजेंट का नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्टीरी। तो ये बेटा जो बैक्टीरिया आपका होता है, ये बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको ये अफेक्ट करता है। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं, ये इतना बेटा ये हाईली स्प्रेड होने वाला डिसीज है कि जब भी बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब स्कूल जाते हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़े जागरूक होते हैं,
तो सोचते हैं कि ये पूरी क्लास में ये डिसीज को स्प्रेड कर देगा, तो बेटर है कि इसका ट्रीटमेंट घर पर कराया जाए, उसके बाद उसको भेजा जाए। तो कोरोनरी बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया बेटा आपका जो डिसीज है, ये क्या करता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। और मैं यहां तक की बता दूं कि जो ग्लॉटिस होती है, पॉइंट समझिएगा, मैं एक एक पॉइंट को बहुत डीपली बता रहा हूं कि जो हमारी बिंड पाइप होती है सांस नली, तो बिंड पाइप जो सांस नली होती है उसकी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और जबकि जो खाने वाली वो नली होती है ईसोफेगस, उसकी नली को बोलते हैं गलेट। डिफरेंस बिटवीन गलेट एंड ग्लॉटिस, अंतर है, चीजों को समझिएगा, मैं एक एक चीज बता रहा हूं। चलिए, तो बेटा क्या होगा, जो हमारी बिंड पाइप होती है, बिंड पाइप की जो बेटा ग्लॉटिस होती है, एपिग्लॉटिस, वहां पर एक मेम्ब्रेन, टफ मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसे सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो सूडो मेम्ब्रेन होती है, इस सूडो मेम्ब्रेन के कारण बेटा O2 और CO2 एक्सचेंज रुक जाता है। जब O2 CO2 का एक्सचेंज और गैसेस नहीं हो पाएगा, तो ये फाइनली ये कंफर्म है बेटा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और CO2 की अधिकता हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया। CO2 की अधिकता क्या बोलते हैं? अधिकता, हाइपर कैप्निया। और बॉडी में जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आती है। इस तरीके से अगर सीवियर कंडीशन में देखा जाए तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। अब उसको डिटेल में जानना है कि डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट है ना, तो तमाम चीजें क्या क्या दिया जाता है, वैक्सीन भी लगता है, ट्रिपल वैक्सीन यूज करते हैं। DPT नाम सुना होगा आपने, जो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस के नाम से दिया जाता है। तो सारी चीजों को बंद बाई बंद बताऊंगा। बट आपका हाँ, मैं आपको बता दूं, आप लोगों का बेटा सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोग क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी बेटा 12th अभी जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है और नीट की एग्जाम की जो डेट उसका भी कंफर्म हो गया है, तो ज्यादातर आप बच्चों को बेटा, आप अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए कि ये आप यूट्यूब जो कम्युनिटी है बेटा, उनको शेयर भी करिए, है ना, और उनको बताइए, सब्सक्राइब भी करो, चैनल को लाइक भी करिए, कमेंट जो आपका, आप बेटा अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, भाई कमेंट करोगे और कुछ आप ऐसे अपने थॉट्स भी बताएंगे, ताकि चीजें सर हो सकता है कि किस लेवल से मैं बता रहा हूं, अगर वहां कोई कमी रहे, अगर कोई कमी आपको नजर आ रही है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपका बड़ा भाई हूं, हम उस कमी को लेके हम थोड़ा और उस चीज में चीजों को बिल्डअप करेंगे और बहुत अच्छे स्तर तक लेके जाएंगे। तो ये थोड़ा अच्छा लगता है कि हर दिन आपसे कहा जाए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये बातें नहीं होती है। आप लोग उसको करिए, आपका फर्ज है, आपका बड़ा भाई मेहनत कर रहा है, आप इतना भी नहीं कर सकते। इसकी बात करेंगे लेप्रेसी। हालांकि लेप्रेसी जब बात करते बेटा, काफी टाइम पहले जब हम बात करते बेटा, एक हम बात करेंगे बेटा एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में लोगों का ये मानना था, बोलते नहीं, गुर से कपट मित्र से चोरी, क्या हो निर्दल क्या हो चोरी, बोला जाता है ना, तो इसलिए बोला जाता है काफी टाइम पहले जब जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दिया गया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज बेटा लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम वो सारी भ्रांतियां, सारी मिथ्याएं सबको डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने बताया पहले लोगों का मानना था, मैं आज भी उसके पक्षधर हूं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि दिव्य दृष्टि देवी देवता नहीं है, आपके कार्य अच्छे हैं बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं, पहले लोगों का मानना यह था कि किसी देवी का रूठ जाना है, किसी को दिव्य दृष्टि का प्रकोप है, आपने अपने पेरेंट्स के साथ गलत किया है, आपने अपने मित्र के साथ गलत किया है, आपने अपने गुरु के साथ गलत किया है, तो उसका ये मापदंड या उसका पनिशमेंट और ये परिणाम है। लोग बोलते थे, अरे आपने नाम सुना होगा बेटा, हम बात करते हैं जैसे कहते हैं कोर हो गया, स्किन है ना, बात करते हैं ना, तो हम बात करेंगे बेटा लेप्रेसी, इसे कुष्ठ रोग कह सकते हैं, लेप्रेसी डिसीज कहते हैं। इसको हैंसन ने डिस्कवर किया था, इसे हैंसन डिसीज के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटा ये बात मेरी आपको समझ आ रही है ना, हैंसन डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम लेप्रेसी की बेटा बात करेंगे, तो लेप्रेसी जो आपका डिसीज होता है, इसमें अगर देखा जाता है बेटा तो क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, डिटेल में बढ़ाएंगे तब तो बताएंगे, बता अभी समझ लीजिएगा। लेप्रेसी जो आपका डिसीज होता है, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री के थ्रू बेटा इसका ये पॉजिटिव रिजल्ट होता है। और हम बात करते हैं बेटा ये एक क्रोनिक डिसीज है। सारे के सारे डिसीज कैसे हैं, ज्यादातर मैक्सिमम डिसीज है एक्यूट,
मैंने वर्ड दिया था एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है, कम समय के लिए कोई बीमारी चलती है उसको एक्यूट कहा जाता है, और लंबे समय के लिए बीमारी चलती है उसको बेटा क्रोनिक कहा जाता है। ये सब भी मैंने यूज किया था। और ये जैसे मैंने बोला कॉन्टाजियस एसटीडी लिखा था, वहां मैंने ये भी बताया था लेप्रेसी में बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो लेप्रेसी और बेटा देखेंगे, लेप्रेसी में क्या होता है कि बॉडी की जो स्किन होती है, स्किन का कलर थोड़ा डाउन पड़ जाता है, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोपिगमेंटेड स्किन। और जो पेरिफेरी जो बेटा हम चीजों को सेंस कर पाते हैं, कोई मेरे को यहां से टच कर रहा है, या फिर बेटा हम कह सकते हैं किसी ने पीछे से पैंट छू दी है, या कोई भी बॉडी से अगर कोई टच करता है, कोई स्टिमुलाई दिया है, वर्ड का यूज करते हैं स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को थ्रेशोल्ड वैल्यू वाली कोई स्टिमुलाई दे रखी है, तो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि हमारे जो ब्रेन एंड बेटा स्पाइनल कोड मिला के सीएनएस, और सीएनएस से बेटा ब्रेन से निकलती है क्रेनियल नर्व, एंड बेटा स्पाइनल से निकलती है स्पाइनल नर्व, और ये सब बॉडी में फैली होती है, इन्हें बोलते हैं क्या, पीएनएस। आगे बढ़ा हूं मैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल जो नर्व होती है बेटा इनमें लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, मतलब ये बिल्कुल चीजों को सेंस नहीं कर पाती है। तो हाइपोपिगमेंटेड स्किन, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड बेटा डिफॉर्मिटी ऑफ विजिट। उंगलियां जो होती है बेटा ये फिंगर्स बात करते हैं, चाहे वो पैर की हो या हाथ की हो, ये बेटा कतर कतर के गिरने लगती है, इसे कहा जाता है डिफॉर्मिटी ऑफ विजिट। तो बेटा ये बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं पर्टूसिस। पर्टूसिस बेटा जो डिसीज होता है, इसके लिए बोला जाता है डीपीटी को, डिप्थीरिया पर्टूसिस। आगे देखो तो ट्रिपल वैक्सीन वही लगता है, ये बॉर्डिकेला पर्टूसिस के द्वारा होता है। और इस बेटा ध्यान से समझिएगा, इस डिसीज को हम लोग वूपिंग कफ के नाम से जानते हैं, कुकर खांसी, काली खांसी नाम सुना होगा बेटा आपने सब, ठीक है ना। ये अभी तो मैं बिल्कुल सिंपल चीजें बता रहा हूं, जब प्रत्येक डिसीज में उसके अंदर की डेप्थ जब दिखाएंगे आपको, तो आप फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके की डिटेल पढ़ पा रही हूं। अब वो सब कुछ पॉसिबल है, अगर बेटा कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट है तो सारी चीजें पॉसिबिलिटी बन पाती है। अब देखो बेटा बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया की बात करेंगे बेटा, मैंने कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स बताए। बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा उनके शेप के अकॉर्डिंग, मैंने जब मैं बात करूंगा पीजी लेवल पर तो यही लेवल डिफरेंट हो जाएगा। मैं बात अभी कर रहा हूं आपके यूजी लेवल एंड बेटा आपकी 12th बोर्ड एग्जाम। तो बैक्टीरिया का शेप एक स्फेरिकल होता है, इसे कोकस कहते हैं, आपका रॉड शेप का होता है, बेसिलस कहते हैं। बात समझ बेटा, तो ये चीजों को आप पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा बेटा लेप्टिक, अगर निमोनिया की बात करते हैं किसकी बात करेंगे, निमोनिया। तो निमोनिया बेटा ये बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया के द्वारा होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड बेटा डिप्लोकोकस निमोनी एंड बेटा बात करेंगे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये बात चीजों को आप समझना बेटा, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करें बैक्टीरिया का शेप बेटा स्फेरिकल होता है, कोकस है ना, आपका डिब्रो होता है, आपका बेसिस होता है, स्पाइरोफिकल होता है, डिफरेंट आपका शेप होता है। आप स्टेफाइलोकोकस का भी नाम सुना होगा, सरफिना भी आपने नाम सुना होगा। यहाँ बात करते बेटा फिर आता है आपका स्कारलेट फीवर। अगर आपसे कहा जाता है निमोनिया एक आपकी ऐसी डिसीज बेटा जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डॉक्टर को ऐसे लिख देगा, और हम जानते हैं डॉक्टर ऐसे लिख देता है LITI, बात समझते हैं ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आपसे पूछा जाता है निमोनिया के दौरान क्या हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या होता है वहां पर, वहां बेटा जो एल्वेलाई होते हैं फ्लूइड रिटेन हो जाता है, और O2 CO2 का एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये बेटा जो है नहीं हो पाता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कभी कभी नेल्स और ये स्किन वगैरह थोड़ी ब्लूइश कलर की हो जाती है, तो उसको डिस्कस करेंगे आगे। स्कारलेट फीवर की बात करेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीज जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है। जब हम टीबी की बात करेंगे तो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस होता है। टाइफाइड में आप देखेंगे साल्मोनेला टाइफी होता है। कैनक्रॉइड में हीमोफिलस न्यूक्लियाई एंड बेटा निसेरिया, ये आपका एसटीडी डिसीज है। ये और ये आपके कैनक्रॉइड बेटा, जब भी हम आपको एसटीडी पढ़ाएंगे, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने अपलोड किया है वीडियो, आप उसको जाके देखेंगे जाके, बाकी मैं आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं सारी वन बाई वन करके पूरी सीरीज को सब प्ले लिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बट मैंने ये कहा बेटा गोनेरिया और कैनक्रॉइड ये भी आपका एसटीडी डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और बैक्टीरिया द्वारा होने वाले डिसीज है। अब हम बात करते बेटा आपका बोटुलिज्म, मैं सब डिटेल में बताऊंगा अभी। देखो बोटुलिज्म जैसे क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलम के नाम से जानते, एंथ्रेक्स बेटा बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है, डिसेंट्री
देखो डिसेंट्री बेटा प्रोटोजोआ के द्वारा भी होती है, तो क्या बोलेंगे प्रोटोजोअल डिसेंट्री। बैक्टीरिया द्वारा तो क्या बोलेंगे बैक्टीरियल डिसेंट्री। किस बैक्टीरिया द्वारा सिगेला, इसे सिगेलोसिस के नाम से जानते हैं। इधर देखिएगा मैंने कहा टिटनेस जिससे बेटा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनिक बैक्टीरिया द्वारा होता है। जब हम बात करेंगे बेटा क्लेमाइडियसिस, ये एस्टरी डिसीज है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस आपका होता है पॉजिटिव एजेंट। फिर मैंने कहा सिफिलिस, इसे ट्रैकोनिमा पैनिडम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी से चीजों को सुनना पड़ेगा। मैं बहुत डेप्थ चीजों को हर वीडियो में बेटा कहीं ना कहीं वो डेप्थ और डिटेल आपको मिलेगा, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा शायद। तो देखिएगा रिकेटिशियल डिसीज पूछे आते बेटा, क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन एंड बेटा टाइफस फीवर। हम लोग इसको ट्रिक से भी याद कर लेंगे, QRS टीबी बोल देते हैं, ठीक है ना बेटा। जैसे आपका क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन, स्पॉटेड फीवर एंड टाइफस फीवर, इन चीजों के बारे में आप समझेंगे। हालांकि स्पॉटेड नहीं लिखा है पर समझ लीजिए बेटा, QR और T, QRS ऐसा लिख लेंगे बेटा, ये क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन, स्पॉटेड एंड टाइफस फीवर। तो इन चीजों के बारे में बेटा काफी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट आप यहाँ आ जाइए। मैं टीबी पे आ रहा था बेटा, इसको देखिएगा बेटा। हम बात करते हैं टीबी डिसीज जो होता है, लोगों का मानना अलग अलग में था, है ना, कि कोई दिव्य दृष्टि या फिर कोई उसमें कोई बहुत ज्यादा कोई गलत कार्य किए होंगे। तो टीबी डिसीज बेटा होता है, टीबी डिसीज के दौरान बॉडी का जो बॉडी है बेटा, इसका वेट लॉस होता है, इवनिंग टाइम बेटा फीवर आ जाता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर मिलते हैं जो आप समझ सकते हैं। बॉडी कंज्यूम होती है तो उसे कंजप्शन के नाम से जानते हैं, बात समझ बेटा। तो इन चीजों के बारे में आप समझिएगा। तो बेटा हम बात करते हैं टीबी, ठीक है ना। तो टीबी के बारे में आप समझेंगे कि काफी डिटेल में BCG का वैक्सीन है ना, तो तमाम चीजों को देखेंगे हम लोग। टेंटोइड भी बताया मैंने, गोनेरिया, बोटुलिज्म, एंथ्रेक्स, डिसेंट्री। तो ये सारे बेटा आज मैं आपको डिटेल पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, आज सिर्फ मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था, उस लेक्चर को पहले आप देखिएगा कि मैंने सारी चीजों को बाहर डिस्कस किया है। और आज मैं सिर्फ मैंने जो ह्यूमन डिसीज का जो चार्ट बताया था आपको कि कॉन्जेनिटल एंड बेटा एक्वायर्ड, और कॉन्जेनिटल में आप जेनेटिक पढ़ेंगे और एक्वायर्ड में आप कॉन्टाजियस, नॉन कॉन्टाजियस और कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल तमाम जो डिसीज हैं उनमें से सिर्फ मैं डिटेल में आपको ये बताने आया हूं आज कि बेटा बैक्टीरियल डिसऑर्डर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें से क्या क्या उनके नाम हो सकते हैं, डिसीज के नाम एंड पॉजिटिव एजेंट के नाम। तो ये डिसीज के नाम दे रखे हैं बेटा, ये इनके पॉजिटिव एजेंट दे रखे हैं, और यहाँ देखिएगा कुछ आपके डिसीज ये दे रखे हैं, ये पॉजिटिव एजेंट है। तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के पर्पज से बेटा आया हुआ हूँ। और बेटा मैं आपको बता दूं कि बाकी की चीजें हम वन बाई वन करके, आज बेटा थोड़ा समय कम था तो आज थोड़ा बेटा जो ऑन रिकॉर्ड कैमरे में जो बेटा ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तो आज थोड़ा मैं बिजी था किसी कारणवश, तो मैंने बड़ा शॉर्ट वीडियो लिया है केवल इंट्रोडक्टिव पर्पज से। मैं अपने बच्चों को बताने आया हूं कि बेटा ये डिसीज जो है वन बाई वन आपको मिलने वाली है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपका पॉइंट समझिएगा कि ये सिफिलिस, गोनेरिया ये कैसे फैलती है और किस तरीके से ये डिसीज को सबसे पहले किसमें देखा गया था, सारी डिटेल सब डेप्थ में क्या आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए बेटा हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा जो है चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जब आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, हम दवा की मेहनत आपके लिए करते रहेंगे। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।